कवि ने कहा था कि हंसने से बढ़ता है और ना हंसने से नाखून बढ़ता है। तो मैं चाहता हूं कि सुल्तानपुर वालों का नाखून ना बढ़े बल्कि खून बढ़े। तो इसलिए मैं एक ऐसे शायर का इंतखाब कर रहा हूं जो आजमगढ़ की सरजमीन से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। तंज़ो मज़ाक के बहुत ही अच्छे शायर हैं। देखिए, दुनिया के हर खित्ते हर इलाके में ऐसे लोग पैदा होते रहे हैं जिन्होंने उर्दू अदब के लिए अपने असासे को तक को कुर्बान कर दिया। उनमें एक नुमाया नाम जनाबे अय्यूब वफा आजमी साहब का है। मैं उनसे इंतहाई अदब के साथ, इंतहाई एहतराम के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ ले आए और थोड़ी देर आपको कहकहों में शराबोर कर दें। उनसे गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ ले आए। ख्वाब दिल में सजा रही होगी, मुझको ख्वाबों में ला रही होगी, मुझको ख्वाबों में ला रही होगी। मैं इधर बकरियां चराता हूँ, वो भी गोबर उठा रही होगी। हजरात, निजामत कितनी अच्छी हो रही है। बहुत शुक्रिया, दुआएं दे रहे हैं। ये भी बाबा रामदेव के चेले हैं। अभी गोबर की बात करेंगे फिर। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको भोजपुरी सुनाऊं के जी। सुल्तानपुर में भोजपुरी जानने वालों की कसीर तादाद है। हम आशिक नहीं है कौनो के कुर्ता अपना फारे लगबे। क्या बात है। हम आशिक नहीं है कौनो के कुर्ता अपना फारे लगबे। इश्क की आग में पागल होए के अपने आप का बारे लगबे। बहुत अच्छा। हम आशिक नहीं है कौन। पहले सुन लीजिए भाई, सुनिए। बहुत अच्छे। बहुत तालियां इधर बजाइए, देखिए उधर, मगर सुनिए मुझको। पहले सुनिए, पहले अब मैं देखने के काबिल भी नहीं हूँ। अब एक पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास कीजिए। हम आशिक नहीं है कौनो के कुर्ता अपना फारे लगबे। इश्क की आग में पागल हो के अपने आप का बारे लगबे। तोहरे नाज और नखरा पर जे मरे वो पागल है। रंग बनैया तनिको हमसे पटक के अब्बे मारे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रंग बनैया तनिको हमसे पटक के अब्बे मारे लगबे। सागर ने कहा था। ये देखिए मुजावर मालेगांवी हैं। ये इनके लिए भी एक बार तालियां बजा दीजिए। इनका खुलूस यही है। न जाने कितनों को ये सीधा कर चुके हैं। आखिर में मुझे ये सीधा करेंगे। मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं और बहुत दिनों के बाद आज इनसे मुलाकात हो रही है। सागर ने कहा था कि दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया, रात का घरा चलाई हो हमार पिया। वो सागर ने कहा था। हमारे बुजुर्ग थे और उसी धरती से मैं भी ये कह रहा हूँ। ये पैरोडी है कि पत्रकार और सहाफी बैठे हुए हैं, फिरोज साहब बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, राजेश तिवारी जी बैठे हुए हैं। देखिए पत्रकार मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं भाई। हो गए राजेश तिवारी जी का नाम मैंने ले लिया। अच्छा। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। जितने आनंदमय होकर जितनी खामोशी के साथ राजेश जी सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात। और एक बार राजेश तिवारी के लिए तालियां हो जाए भाई। और फिरोज साहब अपने लोगों को लेकर के बैठे हुए हैं। एक शाम जमाल अहमद टांडवी साहब के नाम उनके साहबजादे अरशद जमाल साहब बैठे हुए हैं। कन्वीनर हैं आपके जो है क्या कहते हैं कि जावेद सुल्तानपुरी साहब। बहुत सारे लोग हैं और इसके अलावा मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। अनवर साहब, राजेश साहब, फिरोज साहब, शाकिर सुल्तानपुरी साहब वगैरह वगैरह कि दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया। बहुत गौर से सुनिए कि एक ठे गंजेड़ी के जब भइल टीबी, ओ से खफा होए के कहे वो कर बीबी, औरो अधिक पिया गांजा हमार पिया, तोहरो बजे जल्दी बाजा हमार पिया, औरो अधिक पिया गांजा हमार पिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि बहुत ढंग से आप लोग सुन रहे हैं। आइए दो चार शेर और मैं आपको सुना दूं और एक बात और बता दूं कि इश्क कब मुकम्मल होता है। यह एक तमन्ना है
का ज्यादा हाकी, यह तमन्ना है का ज्यादा हाकी, तू हमारी ओर ताका हम तोहरी ओर ताके, तू हमारी ओर ताका हम तोहरी ओर ताकी। जमत है बहुत तो का पैजामा आड़ा, हसत है तो गलवन में पड़ जाला गाड़ा। जमत है बहुत तो का पैजामा आड़ा, हसत है तो गलवन में पड़ जाला गाड़ा। तोरा भाव लगे जैसे अमवा की फाकी, तू हमारी ओर ताका हम तोहरी ओर ताकी, तू हमारी ओर ता। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग बहुत ढंग से सुन रहे हैं। कुछ शेर और आपको सुना दूं हजल के कि मेले में आज हरकत मैं अपनी कर गया, मेरा गुनाह था मगर औरों के सर गया। मेले में वो होता है, लेकिन आखिर में अगर उर्दू जानोगे तो और हंसोगे बेटा, लेकिन अफसोस वहां तक पहुंचो, बहुत खुशी की बात है। मेले में आज हरकत मैं अपनी कर गया, मेरा गुनाह था मगर औरों के सर गया। नजरे हुजूम हो गया मैं छेड़ कर वफा, जो मेरे पीछे था वो जूतों के तर गया। नजरे हुजूम, ये जरा सा लखनवी अंदाज में मैंने कह दिया है कि नजरे हुजूम हो गया मैं छेड़ कर वफा, जो मेरे पीछे था वो जूतों के तर गया। और कुछ शेर और सुनिए कि कौन है वाकिफ नहीं है जो गधे की जात से, कौन है वाकिफ नहीं है जो गधे की जात से। मुत्तफिक शायद यहाँ हो आप मेरी बात से, लाश से गधे के पहले डर रहे थे आदमी, अब गधे डरने लगे हैं आदमी के लाश से, अब गधे डरने लगे हैं आदमी के लाश से। दोस्तों कुछ शेर और मैं आपको सुना दे रहा हूं हजल के, और आप उसे सुन लीजिए कि शौक पैदा हुआ था मुझको छेड़खानी का, शौक पैदा हुआ था मुझको छेड़खानी का, जब गए पीठ मजा आया जिंदगानी का, जब गए पीठ मजा आया जिंदगानी का। मुझको हैरत से न देखो ऐ जमाने वालों। राजेश तिवारी जी, इश्क इश्क होता है, कोई जरूरी नहीं कि बिरादरी में ही हो। आप सुनिए, इश्क में बिरादरी नहीं देखी जाती, न शेड्यूल कास्ट देखा जाता है। शेर सुनिए कि शौक पैदा हुआ था मुझको छेड़खानी का, जब गए पीठ मजा आया जिंदगानी का। मुझको हैरान से न देखो ऐ जमाने वालों, क्या बुरा है जो मैं आशिक हूँ मेहतरानी का, क्या बुरा है जो मैं आशिक हूँ मेहतरानी का। इश्क और मोहब्बत में जात और बिरादरी नहीं देखी जाती। क्या बुरा है जो मैं आशिक हूँ मेहतरानी का, क्या बुरा है जो मैं आशिक हूँ मेहतरानी का। और सर बहुत देर से आप बैठे थे, आप हंसे नहीं मेरे शेर पर, आप हंसे। मैं समझ रहा हूं कि आप में सैकड़ों लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं। अब देखिए एक ये हजल का शेर सुनिएगा कि अब नवासे की न शादी करेगी अब मुझसे, वो नवासे की न शादी करेगी अब मुझसे, वो नवासी की न शादी करेगी अब मुझसे। कल ही मौसूल हुआ पुर्जा उसकी नानी का, कल ही मौसूल हुआ पुर्जा उसकी नानी, पुर्जा उसकी नानी का। क्या और जितने लोगों के पास मामू और ममानियां हैं वो इस शेर को सुने। कल ही मौसूल हुआ पुर्जा उसकी नानी का, बहुत हाय मामू की नहीं चलती है आगे उनके, हाय मामू की नहीं चलती है आगे उनके, हाय मामू की नहीं चलती है आगे उनके।
दबदबा खूब है अब इन दिनों ममानी का, बहुत दबदबा खूब है अब इन दिनों ममानी का। बहुत अच्छा। और सारा अंश मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि छेड़खानी में हुआ क्या, कि कर दिया पीट के बेकार पुलिस ने आखिर, कर दिया पीट के बेकार पुलिस ने आखिर, फल वफा तुझको मिला ये तेरी मनमानी का। शौक पैदा हुआ था मुझको छेड़खानी का, जब गए पीट मजा आया जिंदगानी का। और एक फरमाइश है, 2 शेर मैं पढ़ूंगा और आप सुनिएगा कि लुक्खों की कई क्वालिटी होती है, अलग अलग तरीके के लुक्खे, ये प्रजातियां अलग अलग ढंग से अलग अलग जगहों पे अपना सर उठाती हैं। कहीं कुचल दिया जाता है इनको, कहीं दबा दिया जाता है इनको। गर्ज की हर जगह कुछ न कुछ लुक्खों के साथ ज्यादती होती है। आइए सुनिए, एक चीज है उगलदान। उगलदान उसको कहते हैं जिसमें थूका जाता है। अच्छा, लबालब उसे कहते हैं जो बिल्कुल भरा हो, छलकने के करीब हो। बता दे रहा हूं, वजाहत तलब मामला है, बता दे रहा हूं और इसे सुनिए आप। कि मुंह तो मिसले वो गलदान मेरा रहता है लबरेज, गुटखा खाने में नहीं है कोई मुझसा यहाँ तेज। 2 रुपए में डाले 2.5 लीटर बनाए, बस पे बैठे हैं, किसी के सर पे टपका दिया। जब तक वो टहल के गाली देता है बस आगे निकल गई। अच्छा, फेफड़े तक का थूक आ जाता है, न जवानी का पता चलता है न बुढ़ापे का पता चलता है। 2.5 लीटर जब आप निकाल देंगे तो उसका क्या हशर होगा। जहां थूकते हैं जमीन भी बंजर हो जाती है। अब आइए सुनिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। कि मुंह तो मिसले वो गलदान मेरा रहता है लबरेज, गुटखा खाने में नहीं है कोई मुझसा यहाँ तेज। थूक देता हूँ अकेला एक दिन में कई टन, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1। हम जैसे बूढ़ों को ये खींचता जरूर है, जवानों को नहीं खींच रहा है। कि मुंह तो मिसले वो गलदान मेरा रहता है लबरेज, गुटखा खाने में नहीं है कोई मुझसा यहाँ तेज। थूक देता हूँ अकेला एक दिन में कई टन, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1। बाल कटता है महीने में अपना कई कट, और मोछे दाढ़ी रहते हैं हमेशा सफा चट। बाल कटता है महीने में अपना कई कट, और मोछे दाढ़ी रहते हैं हमेशा सफा चट। हाय लुक्खई से भरता नहीं मेरा कभी मन, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा। और एक फायदा गुटखा पुकार खाने से ये भी होता है कि उम्र 18 की है लेकिन लगता हूँ 80, ऐठन बरकरार मेरी है और जल गई रस्सी। जवानी गई खत्म, मुड़ के देखिए कहाँ गई। खांसते हैं तो बैठ जाते हैं, लेकिन वही कमला पसंद, बादशाहों का शौक, वही पुकार, वही जलवा चल रहा है। रजनीगंधा चल रहा है। जवानी खत्म हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो चल रहा है चलने। उम्र 18 की है लेकिन लगता हूँ 80, ऐठन बरकरार मेरी है और जल गई रस्सी। मुझको बचपने में ही मिला बुढ़ापे का है धन, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, 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 मैं हूँ लुक्खा नंबर 1। मेरे पास नहीं धंधा कोई है ऐसा वैसा, तमंचा माँ की कनपटी पे रख के लेता हूँ पैसा। एक हमारा लड़का माँ के साथ यही कहता है, बाप तो बाहर कमा रहा है, किसी सर्विस में यहाँ रख के कट्टा दो, तुरंत लो चलो। मेरे पास नहीं धंधा कोई है ऐसा वैसा, तमंचा माँ की कनपटी पे रख के लेता हूँ पैसा। वफा आपको ये कैसा मेरा लगता है फन, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ। बहुत अच्छे।